हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है, आपका नियर फ्यूचर क्या है और गॉड गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। सो प्लीज़ बिना कंफ्यूज हुए वीडियो देखिएगा। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिए। कलेक्टिव एनर्जीज एंड डियर, तो पूरी की पूरी रीडिंग आपसे हर बार मैच नहीं कर सकती है, टाइमलेस है, तो कभी भी आएगी आपके सामने कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा आपके लिए, हर एक जेंडर के लिए, हर एक साइन के लिए और हर एक रिलीजन के लिए। कोई भी धर्म मजहब है आपका, कोई भी राशि है आपकी, सबके लिए, ठीक है। बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत रखिए। जिन्हें भी आप मानते हैं, जिनमें भी आपकी आस्था है, जिस भी ईश्वर के ऊपर आपकी आस्था है ना, आप उन्हें दिल से याद कर लीजिए। अपने पर्सन के लिए जिनके लिए आपको रीडिंग देखनी, उन्हें भी दिल से याद कर लीजिए और शुरू करते हैं, ठीक है जी। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज। ओके, सॉरी, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की व्हील ऑफ फॉर्चून। मैं क्या करूं बताओ, इसमें आता ही कंटिन्यू यही है। अब बॉटम की एनर्जी व्हील ऑफ फॉर्चून की है, द फूल, डेथ, चैरियट, लवर्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है। तो सिंपल सी बात ये है कि अभी अगर ये किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट करके आपको छोड़ के कहीं और गए हैं, तो ये इनका कर्मा है डियर, ठीक है, जो इनको किसी भी हाल में फेस करना पड़ेगा, उसमें ही कुछ भी, मतलब कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो चल रहा है इनकी लाइफ में, जो भी लापरवाही इन्होंने की है, या फिर ये बोल सकते हो जहाँ पे भी इन्होंने बहुत ज़्यादा लापरवाही की है, चाहे बिजनेस जॉब में की है, चाहे रिश्तों में की है, वो सब सिचुएशंस, वो सब रिश्ते इनके लिए कार्मिक हैं, ठीक है। डेथ का कार्ड है यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें इनकी लाइफ में ख़त्म होंगी। एक पुनर्जन्म का कार्ड होता है डेथ, ठीक है, यानी कि डेथ होगी तभी दोबारा बर्थ होगा, ठीक है। तो ये रीबर्थ का कार्ड है। तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि बहुत सारी चीज़ ख़त्म होंगी था यहाँ पे आपके पर्सन की लाइफ में, उसके बाद ही सिर्फ इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें शुरू होंगी, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है इनकी लाइफ में। चैरियट का कार्ड है डियर, और चैरियट ये है कि अभी अपनी लाइफ में कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं। देखो, हालात चाहे कितने भी ख़राब हों, लेकिन अब इनके मन में ये चीज़ें आ गई कि जैसे ही थोड़ा बहुत भी बेहतर होंगी चीज़ें, तो ये एक्शन लेंगे अपनी लाइफ में, ये चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं। कुछ चीज़ों को समझ चुके हैं, ऐसा लगता है जैसे कुछ चीज़ें इनको समझ आ चुके हैं, या फिर इनको ऊपर वाले ने अकल दे दी है, या हालातों ने इतना दर्द दे दिया है, इनको अकल आ गई है। इन्होंने क्या किया, इनको सेल्फ रियलाइज भी हो रहा है। लवर्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं किसी रिश्ते की तरफ, बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं यहाँ पे। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून तो मैंने आपको बताया ही, व्हील ऑफ फॉर्चून जो है वो एक कार्मिक साइकिल को भी शो करता है और न्यू बिगनिंग को भी शो करता है। लाइक डेथ, जैसे कुछ चीज़ें ख़त्म भी होंगी, कुछ चीज़ें शुरू भी होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी लाइफ में एक कार्मिक साइकिल जो चल रहा है वो ख़त्म होने वाला है और एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। बट सबके साथ सेम मैसेज नहीं होगा, ये आपको भी पता है, ओके। चलिए कार्ड से क्लेरिफाई कर लेते हैं क्या आता है। प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, फूल की एनर्जी क्यों आई है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए फूल कार्ड क्यों आया है। थ्री ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द स्टार। थर्ड पार्टी जिनकी तरफ ये बहुत ज़्यादा चीज़ों को बैलेंस कर रहे थे, या जिनकी तरफ ये बहुत ज़्यादा बैलेंस कर रहे हैं, ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि सबके पर्सन तो एकदम से अकल नहीं आने वाली है, यहाँ ठोकरें खा खा के अकल आएगी। तो यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा बैलेंस या फिर अपना एक ब्राइट फ्यूचर देख के चल रहे थे ना आपके पर्सन, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी का ही मसला है, जो भी है, चाहे वो बिजनेस में, जॉब में हो, चाहे वो रिश्तों में हो। थर्ड पार्टी कारण को हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें इनको समझ भी आ रही हूँ,
बहुत सारी चीज़ें इनके, अब बहुत सारी चीज़ें इनको पता लग चुकी हैं एक्चुअली, ऐसा लग रहा है। तो ये कर्मा साइकिल चल रहा है, एक कार्मिक बैगेज है। जब तक ये कर्मा थर्ड पार्टी के साथ ख़त्म नहीं होगा तब तक ये बैगेज इनको ढोना ही पड़ेगा, चाहे ना भी रहना चाहते हो फिर भी रहना पड़ेगा। ठीक है, ये स्टार की एनर्जी है। तो यहाँ पे जिन भी चीज़ों को देख के, चाहे कोई भी लालच रहा हो, चाहे फिजिकल अट्रैक्शन रही हो, चाहे प्यार रहा हो, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे कोई फाइनेंशियली ऐसी कोई इशू रही हो, ठीक है, ये जिस भी चीज़ में गए थे तो ये इनका कर्मा है। डेथ, थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। डेथ कार्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, सेम अगेन वही एनर्जी है। तो यहाँ पे इनकी लाइफ में कोई ऐसा है, कोई जो इनकी लाइफ में जो जिस तरीके से ये सक्सेस चाहते हैं ना, जिस तरफ ये बढ़ना चाहते हैं उस तरफ बढ़ने नहीं दिया जा रहा। ठीक है, थर्ड पार्टी के कारण इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। हो सकता है कि मल्टीपल रिलेशन रहे हों आपके पर्सन के, सबके लिए नहीं है। अगेन रिपीट कर रही हूँ, जो लोग जानते हैं सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है। ठीक है, इन्होंने बार बार किसी को यूज़ किया हो, बार बार धोखे दिए, आपको चीटिंग की है। तो यहाँ पे जो है ना, इनकी ये सब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। ठीक है, यहाँ थर्ड पार्टी कुछ लोगों की लाइफ से ख़त्म हो रही है, कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी का रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं, और कुछ लोगों की लाइफ में जो सक्सेस थी वो ख़त्म हो रही है। थैंक यू प्रभु जी। क्या एक्शन लेने की सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन, क्या एक्शन लेने की सोच रहे हैं? थैंक यू लव। मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या एक्शन लेने की सोच रहे हैं? पेज ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स। तो यहाँ पे आपके पर्सन को जहाँ पे भी लगता है कि चीज़ें इनकी अपनी नहीं हो सकती हैं, जहाँ भी ये एफर्ट्स नहीं कर पा रहे थे ना, वहाँ पे ये एफर्ट्स करना चाह रहे हैं। जिस भी तरफ इनका दिल धड़कता है, जहाँ भी इनको अभी प्यार के इमोशंस जाग रहे हैं, ये उस तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। आपके पर्सन किसी भी जगलिंग सिचुएशन में अब फंसे नहीं रहना चाहते, ये एक तरफा फैसला लेने की एनर्जी में है। प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु। थैंक यू। लवर्स का कार्ड क्यों आया प्रभु? लवर्स की एनर्जी क्यों आई है? वेरी गुड। फर्स्ट कार्ड है वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स, मून। देखो यहाँ पे आपके पर्सन एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक फैमिली की तरह रहना चाहते हैं या फैमिली बनाना चाहते हैं। ठीक है, पर ये बहुत ज़्यादा सैड है, स्टक है, ये बहुत तकलीफ़ में भी है इस वक्त। चाहे किसी भी तरह का तकलीफ़ हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे रिश्तों में हो, पर ये प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे भी ये बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन इनकी जो हालात हैं शायद इनका साथ नहीं दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये जेन्युइन है, आप भी जेन्युइन हो, तो चीज़ें ज़रूर वर्क करेंगी। ठीक है, ज़रूर वर्क करती हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपके पर्सन कहीं ना कहीं अब आपको खोने से भी डर रहे हैं। ठीक है, इनके अंदर ये भी डर है कि वो खोने वाले हैं, खो देंगे आपको। ये डर क्लियर दिख रहा है, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये किसी भी हाल में आपको खोना नहीं देना चाहते, चाहे थर्ड पार्टी के साथ भी रहना चाह रहे हो, फिर भी ये कहीं भी आपको खोने नहीं देना चाहते। ये भी एक ट्रूथ है। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, थैंक यू। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे अगर जो भी इनकी एनर्जीज रुकी हुई थी रिश्तों में, कमिटमेंट, देखो अच्छी एनर्जी आ रही है, कोई बुरी एनर्जी नहीं आ रही है आज की। और होप्स हो कि ये आप ही के लिए हो, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे अगर अभी तक ये कमिटमेंट देने की एनर्जी में नहीं थे, स्टक एनर्जी में थे, तो ये कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहते हैं अब। ठीक है, इनका कर्मा साइकिल खत्म होता हुआ नजर आ रहा है।
तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि जिन भी चीज़ों के लिए इनकी एनर्जीज रुकी हुई थी, फाइनेंशियली भी है कुछ लोगों के पर्सन की, लेकिन स्पेशली यहाँ पे रिश्तों के दिख रहा है क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ क्लियर दिख रहा है कि ये अब कमिटमेंट देने के लिए तैयार हैं या फिर ये अब अपने रिश्ते ठीक करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, एक्शन की एनर्जी है, अब एक्शन लेना चाह रहे हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। थैंक यू प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर प्रभु जी। Thank you. Clean my cards. Thank you. Last clean my cards. Thank you. मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। लास्ट शफल प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। बॉटम से है 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ये कार्ड यहाँ था। फर्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो जो एनर्जीज में आया था वही है, तो वो एनर्जी आप ही के लिए थी। ठीक है, Ten of Wands, 6 of Swords, 7 of Wands, the Moon, Pentacles, Queen of Pentacles, sorry, and Hermit and 6 of Pentacles की एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स का, एंड बॉटम की एनर्जी है क्या 6 ऑफ पेंटिकल्स की। तो पहले एक एनर्जी तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो भी आप लोगों में से फाइनेंशियल इनकी कोई भी हेल्प करते हो, तो यहाँ पे जो भी ये आपके पर्सन है ना, इनकी फाइनेंशियल मतलब जो भी एनर्जीज है वो ठीक नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है इनकी। ठीक है, तो जिसके कारण ये कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है यहाँ पे एक फाइनेंशियली बैलेंस बनाने के लिए भी आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग के तीनों कार्ड पेंटिकल्स के हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है यहाँ पे। तो कुल मिला के ये इसलिए भी बढ़ सकते हैं आपकी तरफ, तो इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। दूसरी साइड अगर ये देखा जाए तो ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपकी तरफ आना छोड़ दिया हो, आपकी तरफ सोचना छोड़ दिया हो, लापरवाही कर रहे हो, या किसी कारण से इनकी एनर्जी से स्टक हो गई थी कि आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे थे, तो अभी आपकी तरफ बैलेंस करना चाहते हैं। एक नया ऑफर लेके आ सकते हैं, किसी न किसी तरीके से बढ़ सकते हैं, कोई गिफ्ट ऑफर कर सकते हैं, किसी भी तरीके से बढ़ सकते हैं। देखिए किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी है यहाँ पे। एक्चुअली ना अभी फीलिंग्स में मुझे कहीं भी कप्स का कार्ड नहीं दिख रहा। ठीक है, जिसके कारण कि ज़्यादा मैं इमोशनली नहीं बोलूँगी कि बहुत इमोशनली सोच रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल होके सोच रहे हैं, ये कह सकते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो बहुत ज़्यादा एक इनके अंदर अभी ईगो हर्ट वाली बात है। ईगो बहुत ज़्यादा पनप रहा है या पनपा हुआ पहले से ही। ठीक है, और ये लड़ाई झगड़े के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। बहुत किसी चीज़ की बहुत नाराज़गी, बहुत गुस्सा है, किसी भी चीज़ का हो सकता है। आप लोगों में कोई लास्ट जो कन्वर्सेशन हुआ हो वो कुछ भी ऐसा हुआ जहाँ पे इनको लगा हो कि आपने इनको इंसल्ट कर दिया, ऐसा इंसल्ट फील करवा दिया, तो ये वाली एनर्जी दिख रही है फीलिंग्स में। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। स्लोली आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का बर्डन या बोझ फील कर रहे हैं। ये अंदर एक कोई नाराज़गी भी हो सकती है या फिर इनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है। ठीक है, किसी किस्म का कोई ऐसा बोझ सा फील कर रहे हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, या आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन मूव ऑन करते हुए भी दिख रहे हैं। अगर इनकी फैमिली है तो पॉसिबल है कि ये फैमिली के पास कहीं ना कहीं मूव ऑन हो रहे हैं या निकल रहे हैं, जा रहे हैं। ठीक है, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी।
फाइट करते हुए भी दिख रहे हैं आप लोगों में से कुछ लोग। देखो कुछ लोगों के पर्सन तो मूव ऑन कर रहे हैं, ये क्लियर दिख रहा है। अगर स्पेशली जिन लोगों के पर्सन की फैमिली है, ठीक है, हस्बैंड या वाइफ है, वो उनकी बात कर रही हूँ। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है डियर यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके पर्सन, हो सकता है किसी ने आपके बारे में कुछ बोला हो तो ये बहस कर रहे हो, ये फाइट कर रहे हो भी पॉसिबल है। आपके पर्सन इस टाइम पे बहुत सैड एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा खुद को इतना बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं कि इनको कोई रास्ता नज़र भी नहीं आ रहा। अगर इनको ये बढ़ने की सोचे तो बढ़ भी नहीं पा रहे लाइफ में आगे, स्टक फील कर रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मैंने आपको पहले ही बोल दिया, कुछ लोगों के पर्सन की ये एनर्जी है कि वो आपको जेन्युइनली बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं, आपको एक सेल्फ डिपेंडेंट देख के बहुत खुश हैं। और कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी ऐसी भी है कि आपसे कोई बेनिफिट हो सकता है, तो आप लोगों को पता होगा कि क्या एनर्जी है, ठीक है। हर्मिट का कार्ड है यहाँ पे, ऊपर वाला इन्हें हर तरह से ट्रिगर्स दे रहा है, पेन दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, ताकि ये अपनी गलतियों का एहसास करें, इन्हें समझ आए। ओके, तो कुल मिला के बॉटम की एनर्जी है 6 ऑफ पेंटिकल्स। पर आपके पर्सन चाहे आपसे मतलब अगर आपने कोई ऐसी बात की है या कुछ ऐसा किया है तो रिवेंज, पता नहीं क्यों बार बार मेरे कानों में आ रहा है रिवेंज, ठीक है। तो आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन के दिल में ये भी है कि कैसे सामने वाला मेरे साथ ऐसा बिहेव कर सकता है, ठीक है। तो ये कुछ लोगों के पर्सन में ये भी हो सकता है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है प्रभु। और मैंने आपको बहुत रिक्वेस्ट करी है, फिर से रिक्वेस्ट करी हूँ डियर, आपका सारा प्यार एक्सेप्टेड है, आपकी सारी चीज़ें एक्सेप्टेड है, आप कॉल करते हो वो भी एक्सेप्टेड है। लेकिन समटाइम्स मैं किसी की रीडिंग कर रही होती हूँ, कभी मान लो मैं रिकॉर्डिंग ही कर रही हूँ, तो वो सब खराब हो जाता है ना, ठीक है। तो आप लोग मैसेज डाला कीजिए पहले व्हाट्सएप पे, उसके बाद मैं आपसे बात करूँगी, ठीक है। मैं आपको खुद बोलूँगी कॉल करने के लिए। प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु मेरे व्यूअर्स की करंट की नियर फ्यूचर क्या है, मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है प्रभु जी। लास्ट शफल, मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है प्रभु जी। हीलर ऑफ द एजेस, तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग इस प्रोफेशन, ऐसे प्रोफेशन में हो सकते हैं जहाँ पे कि आप कुछ लोगों को समझाते हो, या आपका नेचर ऐसा हो, या आप ऑलरेडी टैरो रीडर हो या हीलर हो, क्रिस्टल से हीलिंग कुछ भी, ठीक है। कोई ना कोई हीलिंग आप करते हो, डॉक्टर हो सकते हैं आप, ठीक है। बट आपका बोले हुए शब्दों से प्रभावित होते हैं लोग, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे आने वाले नियर फ्यूचर में आपका क्राउन चक्रा हील हो सकता है। आर्कएंजल यूरियल से आप हेल्प ले सकते हैं ये मेडिटेशन करते हुए। क्राउन चक्रा जैसे ही आपका हील होगा, आपको एहसास होगा कि आप किस लिए आए हो धरती पे, ठीक है। आप बहुत सारे लोगों का भला कर सकते थे। आप ढूंढते हो ना कि मैम जीने की इच्छा ही नहीं बची, मैम किसके लिए जी, तो अब आपको पता लगेगा कि किसके लिए जीना है, यहाँ आप किन लोगों के लिए आए हो, क्या काम है आपका, ये सब ऊपर वाला आपको धीरे धीरे गाइड करेगा। मैन होल्डिंग अ कॉइन, कोई ना कोई कमिटमेंट आपको मिल सकती है, ये फाइनेंशियली है स्पेशली, ठीक है। कोई ना कोई कमिटमेंट आपको मिल सकती है, कोई सक्सेस मिल सकती है, ठीक है, फाइनेंशियली। इंडिसीजन की एनर्जी है यहाँ पे। आने वाले वक्त में, वैसे भी अभी भी आप कहीं ना कहीं इंडिसीजन की एनर्जी में हो, आने वाले वक्त में आप इस एक दोराहे पे आ सकते हैं कि किया क्या जाए, लेकिन उसके साथ ही हॉस्टिलिटीज का कार्ड है, यानी कि आप युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार हो, ठीक है। आप जो है यहाँ पे फाइट करने के लिए तैयार हो, अपनी सिचुएशन से, अपनी एनर्जी से, अब टॉक्सिक रिलेशनशिप से, हर तरह से, ठीक है। आप युद्ध करने के लिए तैयार हैं। मैन होल्डिंग अ हार्ट, या तो किसी पास्ट लाइफ से या फिर इसी लाइफ से आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन एंटर करेगा जो कि आपको अपना प्यार का इजहार कर सकता है, जो बता सकता है कि वो सामने वाला आपसे कितना प्यार करता है। डोर टू रोमांस, बहुत ही ज़्यादा आप अपने दिल के दरवाजे, आप अपने आप को बड़ा खुशनुमा सा महसूस करेंगे, बहुत ज़्यादा ऐसा दिल करेगा कि आपका दिल बड़ा बाग बाग सा है ना, बड़ी खुश हो आप अंदर से, बहुत एक संतुष्टि से फील करोगे। आपकी लाइफ में प्यार एंट्री कर सकता है। अटैचमेंट, अब आप झूठे रिश्तों को, झूठी चीज़ों को समझ चुके हैं और आने वाले वक्त में उस मुखौटे को भी खोल के फेंक देंगे आप लोग, ठीक है। हीलर ऑफ द एजेस, मैंने आपको बता दिया, यू आर लाइक अ हीलर,
जिनकी की बातों से लोग प्रभावित होते हैं, सुनना पसंद करते हैं। कोई तकलीफ़ में है, आप उसको सहारा दे रहे हो, तो सामने वाले को फ़र्क पड़ता है आपकी बातों से। ठीक है, चलिए गॉड गाइडेंस ले लेते हैं। और गॉड गाइडेंस कभी मिस मत किया कीजिए, क्योंकि ये तो आपने देख लिया कि किसका क्या हाल है, क्या होने वाला है, लेकिन ऊपर वाला आपको किन चीज़ों के लिए वार्निंग दे रहा है, क्या आपको समझाना चाहते हैं। ठीक है, ये सब देखना बहुत ज़रूरी है डियर, मत मिस किया कीजिए। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन साइट, ब्लेसिंग्स। तो मैं आपसे कह रही थी ना कि आप किस चीज़ के लिए बने हो, ये अभी तक अगर आपको नहीं पता है तो अब आने वाले वक्त में आपको ज़रूर पता चलेगा कि बने क्यों हो आप। ये आपका सोल पाथ पर्पस क्या है। ठीक है, कॉन्क्यूरिंग लस्ट एंड गुड क्वालिटीज। थैंक यू। ट्रस्ट, वेट। ठीक है, तो कल भी यही आया था, आज भी यही आया है। फर्स्ट कार्ड है डिवाइन साइट। हर किसी में ईश्वर को देखने की कोशिश कीजिए। अगर आपको प्रभु को ही खुश करना है ना, तो आप दूसरों की सेवा जितनी करेंगे ना, उससे खुश होंगे। ठीक है, आप जितना दूसरों के लिए अच्छा सोचोगे, देखो दिखावा और असल में जो है, देखो हमें कभी भी सामने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रही हूँ, प्लीज़ इसे याद रखो हमेशा, हमें कभी भी सामने वाले को खुश नहीं करना है। हमें ये देखना है कि हम जो कर रहे हैं, क्या उससे हमारा प्रभु खुश हो रहा है। ठीक है, या हम जिसमें आस्था रखते हैं, क्या वो खुश हैं, ये करना है हमें। कोई क्या बोलता है, कौन किसके लिए भड़काता है, क्या चल रहा है, ये सब नहीं देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है सी द डिवाइन इन एवरीवन। हर किसी में ईश्वर को देखने की कोशिश कीजिए। काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड द गुड इन योर लाइफ विल मल्टीप्लाई। आप अपनी सारी ब्लेसिंग्स, जो भी आज तक आपसे अच्छा हुआ है ना, उस हर चीज़ को गिनिए और देखना कि आपकी लाइफ में वो सारी अच्छाइयाँ मल्टीप्लाई होके आएंगी। कॉन्क्यूरिंग लस्ट, ये कार्ड ये शो करता है कि कभी कभी क्या होता है ना कि हम किसी चीज़ के लिए पागल हो जाते हैं। इट्स नॉट अबाउट लस्ट ओनली। कभी कभी हम किसी के लिए बड़े पागल से हो जाते हैं कि नहीं, ये इंसान नहीं मिला ना तो कुछ हो ही नहीं सकता मेरी लाइफ में, मैं तो आगे बढ़ नहीं सकता, मैं तो मर जाऊंगी। ठीक है, जो भी है, आप किसी भी जेंडर के हैं तो यहाँ पे ईश्वर कह रहे हैं कि वो जो लस्ट है ना, वो बाय मिस्टेक क्या कराती है, जब सामने वाला कोई रिजेक्शन कर देगा, फिर वो हमारे अंदर गुस्सा भर देगी। गुस्सा भरेगी तो बाय मिस्टेक हम कोई पाप करेंगे तो हम अपनी जो अच्छाई है उसे ख़त्म कर देंगे। ठीक है, और क्या होगा, सामने वाला तो निकल जाएगा और बाय मिस्टेक हम खुद बैड कर्मा करके पाप के भागी बन जाएंगे, सिन कर देंगे खुद। ठीक है, गुड क्वालिटीज़ आपके अंदर बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, ईश्वर कह रहे हैं उन्हें मरने मत दीजिए। ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, इंतज़ार कीजिए, आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत बेहतरीन होगा। ठीक है, सब कुछ बहुत बेहतरीन होगा। यहाँ प्रभु बिल्कुल नहीं कह रहे कि आपकी लाइफ में वो चीज़ें ठीक नहीं करेंगे। आपको ईश्वर पे भरोसा रखना पड़ेगा, वो नहीं गिरने देंगे आपको। ठीक है, चलिए अब ब्लेसिंग्स देख लें क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेज है आपकी तरफ से। लव यू माँ। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स है प्रभु जी, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। नटराज, भद्रकाली, जय माता दी, प्रत्यंगिरा, त्रिपुरा सुंदरी एंड वन मोर, वीरभद्रा। मैं सोच ही रही थी। चलिए ठीक है, नटराज आपको सबसे पहले भोलेनाथ ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो है आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव सोचने लग जाएंगे। ठीक है, आप बहुत क्रिएटिव माइंड हो जाएगा, ये ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। माँ भद्रकाली आपको स्पिरिचुअली आपको बहुत जागरूक हो जाएंगे, स्पिरिचुअलिटी में आप बहुत ज़्यादा जा सकते हैं, ये ब्लेसिंग्स दे रही हैं। माँ प्रत्यंगिरा आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं कि आपकी लाइफ जो है बहुत मैजिकल हो जाएगी। ठीक है, ऐसा लगेगा कि यार ये तो एक मैजिक की तरह हो रहा है सब कुछ, बहुत सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में आएंगी। त्रिपुरा सुंदरी देवी माँ बोल रही हैं आपसे कि आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए और रिलेशनशिप के लिए आपको आशीर्वाद दे रही हैं। ठीक है, उनका आशीर्वाद है। वीरभद्रा,
ब्लेसिंग्स ऑफ योर सिंस बीइंग डिस्ट्रॉयड, एक्सेप्ट चेंजेस एंड बी पर्स्ड। ठीक है, तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आपके सारे पाप कर्मों को ख़त्म किया जा रहा है, इसलिए जो भी चेंजेस, जो भी बदलाव आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं उन्हें आने दीजिए, और जो आपको सफाई हो रही है ना आपके कर्मों की, वो होने दीजिए। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, मेरी प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़े। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बहुत खुश रहिए। थैंक यू।